दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के नाम लेने से पहले राधा का नाम क्यों आता है? अक्सर हम जब राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का जब नाम लेते हैं, उससे पहले हम राधा का नाम लेते हैं। कृष्ण राधा नहीं बोलते, राधा कृष्ण बोलते हैं। लेकिन क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि राधा कृष्ण क्यों बोलते हैं, कृष्ण राधा क्यों नहीं बोलते? सीता राम बोलते हैं, राम सीता क्यों नहीं बोलते? अक्सर आपने सोचा होगा कि सबसे पहले जो है राधा का नाम आता है, सबसे पहले सीता का नाम आता है। आखिर क्यों? इसके पीछे का क्या रहस्य है? आखिर क्यों कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है? क्या आप सभी जानना चाहते हैं? अगर आप सभी जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर जो है श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम क्यों लिया जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है? तो आपको बता दो दोस्तों कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा नाम मुझे सबसे प्रिय है। राधा नाम मुझे सबसे प्रिय है। जो भी भक्त मेरा नाम ना भी ले और सिर्फ राधा राधा रटे, तो उसकी हर एक मनोकामना मैं बिना विदर्भ का जो है पूरी करता हूँ। हर एक इच्छा पूर्ण करता हूँ जो राधा का नाम लिया जाता है। जो भी भक्त सिर्फ राधा का भक्त हो, मेरा ना भी नाम ले, मेरा भक्त ना भी हो, तो वो मेरा सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। कि कहा जाता है कि एक बार राधा नाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण ने नारद जी से बोले कि नारद जी, राधा नाम की महिमा क्या आप जानते हैं? नारद जी बोले नहीं, मैं नहीं जानती हूँ कि नारद राधा नाम का महिमा क्या है। तो श्री कृष्ण बोले कि सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि राधा नाम की महिमा क्या है। एक बार राधा नाम लेने से क्या होता है। श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं कि अगर कोई भी पापी मनुष्य अपने जिंदगी में कितना भी पाप कर ले, कितना भी कुकर्म कर ले, अगर वो अपने जिंदगी में एक बार भी कभी राधा नाम ले लेता है, तो उसके सारे पाप कट जाते हैं और स्वयं विष्णु लोक में पधारता है। ये स्वयं विष्णु कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण को राधा इतना प्रिय है कि राधा नाम लेने से ही उनके सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण का नाम ना भी ले, लेकिन राधा का नाम जरूर लेना चाहिए। कितना भी पापी मनुष्य हो, कितना भी पाप कर्म किया हो, कितना भी अधर्मी मनुष्य हो, कितना भी गौ हत्या, ब्रह्मा हत्या, ये जितने सारे पाप करते हैं, अगर एक बार राधा नाम ले ले तो उन्हें जन्मों जन्मांतर के पाप जो है कट जाते हैं, मिट जाते हैं, और उन्हें जो है भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति मेरा नाम ले और राधा का नाम ना ले, उसे मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं कोई भी ऐसी इच्छा जो है उसका पूर्ण नहीं करता, क्योंकि मैं जो राधा नाम लेता है, राधा का नाम प्रिय है, मैं राधा नाम सुनना चाहता हूँ। और जो भी राधा का नाम लेता है वो मेरा सबसे प्रिय है। इसीलिए अगर कोई भी इच्छा हो तो सबसे पहले राधा नाम लेना चाहिए। और इसके संदर्भ में एक कथा आती है कि एक बार की बात है, सुखदेव मुनि जो थे, व्यास जी का पुत्र थे। वो राधा रानी के महल में जो है तोता बन के रहने लगे। राधा रानी के महल में तोता बन के रह रहे थे और दिन रात राधा राधा का नारा लगाते थे। दिन रात जो है राधा राधा रटते थे और उन्हीं के महल में तोता बन के रहते थे। एक बार जब ये राधा रानी सुनी कि पूरा दिन जो है तो राधा राधा ये तोता रटता रहता है, तो उन्होंने जो है आ करके, राधा रानी आ करके जो है तोते को मना कर दिया कि तुम आज से राधा राधा रटना बंद करो और श्री कृष्ण कृष्ण रटो। तो उस तोते ने क्या किया कि उस दिन से राधा नाम रटना बंद कर दिया और सिर्फ कृष्ण कृष्ण का नारा लगाने लगा, सिर्फ दिन रात कृष्ण कृष्ण रटने लगा। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली, तो श्री कृष्ण ने जो है दुखी मन से बाहर जा रहे थे। उस समय जो है नारद मुनि के मुलाकात हो गई श्री कृष्ण से। नारद मुनि पूछे, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने बोला कि नारद, मैं तुम्हें क्या बताऊं। सुखदेव मुनि जो थे, व्यास जी का पुत्र थे, उन्होंने तोता बन के जो है राधा रानी के महल में रह रहे थे और सिर्फ राधा राधा रट रहे थे, लेकिन राधा रानी ने उन्हें मना कर दिया और श्री कृष्ण कृष्ण रटने के लिए बोल दिया।
तब से वो जो है श्री कृष्ण का नाम रटते हैं और श्री कृष्ण कृष्ण रटते रहते हैं। अब उन्हें कौन बताए कि मुझे राधा नाम सबसे प्रिय है। अगर वो राधा नाम नहीं रटेंगे, श्री कृष्ण कृष्ण रटेंगे, तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि मुझे प्रसन्नता होती है राधा नाम से। और मैं चाहती हूँ कि वो दिन रात राधा राधा रटे। वो मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि राधा नाम मुझे सबसे प्रिय है। लेकिन उन्हें क्या पता, उन्हें तो श्री कृष्ण कृष्ण राधा जी जो है रटने के लिए बोल दिए हैं और सिर्फ कृष्ण कृष्ण रट रहा है। लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे राधा नाम जो लेता है उसी में खुशी होती है और मुझे राधा नाम प्रिय है। जब ये बात नारद जी ने जा करके राधा राधा रानी को बताया, तो राधा रानी बहुत ही दुखी हुई और उनके खुशी से आंसू आंख में चला गए। और उन्होंने जो है सुखदेव मुनि से बोला कि आज के बाद तुम जो है श्री कृष्ण कृष्ण रटना बंद करो और राधा रानी का नाम रटो, सिर्फ राधा राधा रटो। उसी समय से जो है सुखदेव मुनि राधा राधा रटने लगे और पूरे जन जन में राधा का नाम फैल गया। और यही कारण था जो उसी समय जो है कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे पहले राधा का जो नाम लेता है वो मुझे सबसे प्रिय है। इसीलिए राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण के पहले और राधा, कृष्ण को बाद और राधा को पहले नाम लिया जाता है। तो क्या आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या था? तो यही रहस्य बातें थी, यही कथा आती है जो श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।